औरत की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है? क्या औरतें मेकअप के साथ नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं? औरतें अगर किसी नामहरम के सामने या ऑफिस वगैरह में नमाज पढ़ रही हैं तो वो किस तरीके से पढ़ेंगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का इरशाद गिरामी है कि खुदावंद मुतआल ने नमाज को इसलिए वाजिब करार दिया ताकि इंसान गुरूर और तकब्बुर से बच सके। खुद जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा नमाज के लिए खड़ी होती थी तो मेहराब से लेकर आसमान तक एक नूर का सिलसिला कायम हो जाया करता था। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि औरतों की नमाज का तरीका क्या है। औरतों के लिए नमाज के शुरू करने से पहले जो सबसे अहम पॉइंट है जिसकी तरफ उन्हें तवज्जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि वो अपने हिजाब और पर्दे का खास ख्याल रखें। अपने पूरे बदन को ढकना है, छुपाना है, हत्ता बालों को भी छुपा कर रखना है। सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे वो खुला रख सकती हैं, जिसे हम बेहतर तरीके से समझते हैं स्क्रीन पर। वो हिस्सा जो नमाज में खुला रह सकता है उनमें पहला हिस्सा है चेहरा। चेहरा सिर्फ उसी मकदार में खुला रह सकता है कि जो वुजू में धोया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा कि जो खुला हुआ है इस बच्ची का, सिर्फ ये हिस्सा नमाज में खुला रह सकता है। और दूसरा हिस्सा कि जो खुला रह सकता है वो है हाथ का, लेकिन हाथ गट्टे से लेकर उंगलियों के सिरे तक ही खुला रह सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये उंगलियों के सिरे से लेकर ये गट्टे का हिस्सा ऐसा है कि जो खवातीन का नमाज के दरमियान में खुला रह सकता है। अब अगर इसके अलावा खुला रह गया तो ऐसी सूरत में खवातीन की नमाज सही होगी या बातिल, उसके बारे में इंशाअल्लाह आगे वीडियो में बयान किया जाएगा। तीसरा हिस्सा के जो नमाज के दरमियान खुला रह सकता है वो है पैर, लेकिन पैर का सिर्फ उतना ही हिस्सा खुला रह सकता है कि जिस पर वुजू में मस किया जाता है, यानी ये ऊपर का हिस्सा खुला रह सकता है, चाहे महरम के सामने नमाज पढ़ रही हो खवातीन या नामहरम के सामने। लेकिन हाँ, अगर नामहरम के सामने नमाज पढ़ रही हैं तो ऐसी सूरत में बातनी हिस्सा यानी तलवे का छुपाना जरूरी है। लेकिन अगर वो तन्हा नमाज पढ़ रही हो या महरम के सामने नमाज पढ़ रही हो तो तलवा खुला रह सकता है। अब अगर इससे ज्यादा कोई हिस्सा खुल जा रहा है तो ऐसी सूरत में औरत की नमाज का क्या हुक्म है? तो देखिए, इसकी कुछ सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि मसला न जानने की बिना पर नमाज में वो हिस्सा कि जिसका छुपाना जरूरी था वो हिस्सा खुला रह जा रहा है। तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक अगर औरत ने मसअले को सीखने में कोताही और कमी की है तो ऐसी सूरत में एहतियात वाजिब की बिना पर उसे दोबारा नमाज पढ़नी होगी। दूसरी सूरत यह है कि गलती से कोई हिस्सा खुल जा रहा है तो ऐसी सूरत में फौरन नमाज की ही हालत में वो हिस्सा औरत छुपाएगी और इस दरमियान की जितनी देर में वो हिस्सा छुपा रही है कोई भी जिक्र उसे अंजाम नहीं देना है। तीसरी सूरत यह है कि जानबूझकर या लापरवाही में अपने बदन के हिस्से को खुला रखा है, वो हिस्सा कि जिसका छुपाना जरूरी था उसे नहीं छुपाया है, तो ऐसी सूरत में नमाज बातिल है। जब पर्दा मुकम्मल हो गया तो अब मरहला आता है नियत का। और नियत के बारे में आपको मालूम है कि नियत का ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ आप मुतवज्जे हो जाएं कि आप कौन सी नमाज पढ़ रही हैं, ज़ोहर की पढ़ रही हैं, असर की पढ़ रही हैं, मगरिब की पढ़ रही हैं, बस यही काफ़ी है। यानी सिर्फ मुतवज्जे होना काफ़ी है। नियत के बाद दूसरी चीज़ है तकबीरतुल इहराम यानी अल्लाहु अकबर कहना। इसमें खातून को इस बात का खास ख्याल रखना है कि उसका बदन हरकत में नहीं होना चाहिए बल्कि बिल्कुल साकिन होना चाहिए। अगर जानबूझकर हरकत के आलम में कोई खातून तकबीरतुल इहराम कह रही है यानी अल्लाहु अकबर कह रही है तो इस सूरत में उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। तकबीर कहते वक्त मुस्तहब ये है कि हाथों को कानों की लवों तक लेके जाया जाए, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तकबीरतुल इहराम के बाद मरहला है क़याम का, कि जिसके सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट है जिसे हम बेहतर समझने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर। क़याम की हालत में ख़वातीन के लिए दो चीज़ें मुस्तहब है, वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। पहली चीज़ ये है कि ख़वातीन, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ख़वातीन क़याम की हालत में अपने हाथों को सीने पर रखेंगी। ये पहली चीज़ है कि जो मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो मुस्तहब है वो ये है कि ख़वातीन इस तरीके से खड़ी होंगी कि वो अपने दोनों पैर को मिलाकर रखेंगी, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो में कि दोनों पैर मिला हुआ है। ये अमल मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। क़याम के बाद मरहला है क़िराअत का। क़िराअत में ख़वातीन को ये इख्तियार है कि वो नमाज सुबह, नमाज मगरिब और नमाज इशा को चाहे तो वो बुलंद आवाज़ से पढ़े या चाहे तो वो आहिस्ता से पढ़े, लेकिन मुस्तहब ये है कि वो आहिस्ता पढ़े। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब कोई नामहरम आवाज़ को न सुन रहा हो। लेकिन अगर कोई नामहरम आवाज़ को सुन रहा हो तो आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ये फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर इन नमाजों को भी
उसे आहिस्ता पढ़ना है, लेकिन आयतुल्लाह खामेनी हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि बेहतर यह है कि इस सूरत में भी वो आहिस्ता पढ़े। क़िराअत के बाद बारी आती है रुकू की। रुकू में औरतों के लिए मुस्तहब यह है कि वो अपने दोनों हाथों को दोनों जानुओं पर रखें, यानी उनका ज्यादा झुकना मुनासिब नहीं है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। रुकू में एक अहम वाजिब है जिसे फ़िक़ही इस्तिलाह में क़याम मुत्तसिल में रुकू कहा जाता है, जिसे हम बेहतर समझते हैं स्क्रीन पर। वो क़याम के जो नमाज के दरमियान रुकन है वो क़याम मुत्तसिल में रुकू है कि जिसे इंसान अगर अख्तियारी हालत में जानबूझकर या भूले से छोड़ दे तो ऐसी सूरत में इंसान की नमाज बातिल हो जाएगी। पहला क़याम के जो रुकन है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो सूरे को ख़त्म करने के बाद एक लहजे के लिए जो रुका गया है यहाँ पर, ये क़याम मुत्तसिल बरुकू ये रुकन है पहला। दूसरा क़याम मुत्तसिल बरुकू जब इंसान रुकू को अंजाम दे ले रहा है, फिर उसके बाद जब इंसान खड़ा हो, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि रुकू को अंजाम दिया गया फिर उसके बाद से खड़ा हुआ गया, तो ये क़याम मुत्तसिल बरुकू रुकन है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को भी इंसान भूले से या जानबूझकर अख्तियारी हालत में तर्क कर दे तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज में रुकू के बाद हम सजदे में जाते हैं, तो आइए सजदे के अहकाम को बेहतर समझते हैं स्क्रीन पर। औरतों के लिए मुस्तहब यह है कि जब वो रुकू से सजदे में जाएं तो पहले अपने जानुओं को जमीन पर टेकें, फिर उसके बाद अपना हाथ रखें, फिर सजदे में जाएं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। रुकू कर लिया, फिर उसके बाद से जानुओं को जमीन पर टेका, फिर हाथों को जमीन पर टेका, फिर सजदे में बच्ची गई है। तो इसी तरीके से खवातीन को भी अंजाम देना है और ये अमल मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। खवातीन के लिए मुस्तहब ये है कि जब वो सजदे में जाएं तो अपने आज़ा को समेट कर रखें, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्ची किस तरीके से अपने आज़ा को समेट कर रखी हुई है। इसी तरीके से जब सजदे में जाएंगी खवातीन तो अपने दोनों हाथों को फैला कर नहीं रखेंगी बल्कि समेट कर जमीन से चपका कर रखेंगी, जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं कि बच्ची ने किस तरीके से अपने हाथों को जमीन से चपका कर रखा है। खवातीन के लिए मुस्तहब ये है कि जब वो दो सजदों के दरमियान बैठें तो इस तरीके से बैठें कि उनके दोनों रान मिले हुए हों, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि बच्ची जिस तरीके से बैठी हुई है इसी तरीके से बैठना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। यानी अगर इस तरीके से अंजाम नहीं दिया तो नमाज पर कोई फर्क नहीं है, नमाज आपकी सही है। खवातीन के लिए ये मुस्तहब है कि जब वो दोनों सजदे को मुकम्मल कर लें और दूसरी रकत के लिए वो खड़ी होना चाहती हैं तो पहले बैठें, फिर उसके बाद से सीधी खड़ी हों, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्ची ने सजदा मुकम्मल किया, फिर उसके बाद पैरों के बल बैठी, फिर उसके बाद इस तरीके से खड़ी हुई है कि उसके पीछे का हिस्सा मर्दों की तरह जाहिर नहीं हो रहा है। सजदे के बाद मरहला तशहुद और सलाम का है। औरतों के लिए मुस्तहब ये है कि वो अपने दोनों रानों को मिलाकर तलवे के बल बैठे, जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख रहे हैं। खवातीन ऐसी जगह पर जहां नामहरम का आना जाना हो या सामने नामहरम हो, जैसे ऑफिस या पार्क वगैरह में, तो नमाज किस तरह से पढ़ें? देखिए, अगर कोई खातून नामहरम के सामने नमाज पढ़ रही है तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो अपने पूरे बदन को छुपाए, हत्ता अपने पैरों के तलवे को भी उसके लिए छुपाना जरूरी है। सिर्फ 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिसे वो खुला रख सकती है। एक तो चेहरा कि जब वो बगैर मेकअप का हो कि जितना हिस्सा वजू में धोया जाता है, दूसरे हाथ कि जो गट्टे से लेकर उंगलियों के सिरे तक है, और पैर के जितने हिस्से में मसा किया जाता है उस हिस्से को खुला रख सकती है। क्या खवातीन का मेकअप के साथ नमाज पढ़ना सही है? औरतों के लिए जीनत के साथ नमाज पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि अगर नामहरम के सामने नमाज पढ़ रही है तो ऐसी सूरत में मेकअप का छुपाना वाजिब है। अगर आपने मेकअप को नहीं छुपाया तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज बातिल तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप गुनाहगार जरूर होंगी। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए मुफीद साबित होगी, तो इसे आप दीगर मोमिनीन के साथ शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह आइंदा फिर से हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।